गुरु भले आया निरख्या नैन सफल भई सजनी आनंद उर छाया शया सदगुरु भले आया। तो आया क्या वास्ते परमार्थ के कारण प्रभु संत बिन आया कि भगवान खुद ही, क्योंकि शास्त्र में अवतार दो प्रकार का बतावे, एक नित्य और एक निमित्त। तो नित्य अवतार तो है संत जो बार बार मृत्युलोक में जन्म लेकर के जीवन अंधविश्वास बचावे और असली जो वास्तविक जो सत्य को जो रास्ते हैं उन रास्ते को दिखा करके उन रास्ते गाले। तो भगवान को नित्य अवतार है संत, और भगवान को निमित्त अवतार यथा यथा धर्म से गिलानी, धरती के ऊपर पाप फैल जावे, धर्मरी हानि हो जावे, तो युग युग में भगवान प्रकट होकर के धर्म की स्थापना करे और राक्षसों को वध करे। तो भगवान को नित्य अवतार जो है वो संत महापुरुष ये है। तो आत्मा के परमार्थ के कारण श्यार परमार्थी है, तरवर सरवर संत जना स्वता वर्ष मेष, परमार्थ के कारण शारू दारे दे। देखो ईशा की में श्यार परमार्थ बताया है, पण ना दरिया जो परमार्थी तो है, पण बी के किनारे जानो पड़े अपन खुद ने पानी पीनो है। तो दरखत परमार्थी तो है, पण छिया की जरूरत है तो अपन खुद नहीं जानो पड़ी भी की छिया में। और संत और बरसात ये तो अपना घर बैठा ही आ जावे। जद महात्मा के परमार्थ के कारण प्रभु संत बिन आया, निर्गुण से सुरगुण और धरी है दिन काया। निर्गुण यानी आत्मा जिसके कोई रंग रूप आकार नहीं है, और सुरगुण यानी शरीर बना करके ये जीवों को कल्याण करने के लिए पधारिया। निर्गुण से सुरगुण हुए स्वामी धरी दिन काया, शया सदगुरु भले आया। पण बे आवे कटे पूर्ण भाग के जकारा जो भाग हुए बटे संत आवे। शास्त्र में भाग तीन प्रकार का बतावे, एक भाग हुए है, एक दुर्भाग्य हुए है, और एक बड़ा भाग हुआ है। भाग तो बन कहवे कि संसार का सुख सुविधाएं मिल जावे, खानान पीनान कपड़ान बेटान पोतान काम धंधोर, कहवे फलानो भाग्यशाली है सुखी है। एक दुर्भागी होवे जन्म तारा माँ बाप मर जावे एर मांगेर खावे तो ही पेट भरी जगोनी। और एक बड़ा भाग वे संतोरो संग करे, राम राम करे और धर्म की रक्षा करे, अपने आप ने जाने के मैं हूँ कौन, तो उन्हें बड़ भागी कहवे। जद महात्मा के पूर्ण भाग और परम गुरु प्रगटियान आयान मन में पाया। अधम उदाहरण, अधम यानी पापी दुराचारी, अधम उदाहरण कारण कारण जग में आया, शया सदगुरु भलई आया। तो वे आन करे काई है कि जीव जगावे और लगावे भजन में। संतोरो वही काम है कि शब्द ने कहवे, शास्त्र कहता है कि मानव को मुख्य कर्तव्य काई है, आपनो मिनका को मुख्य काम काई है कि आपनो मुख्य काम है भगवत प्राप्ति करनी। मुख्य आपनो वही काम है भगवान की प्राप्ति करनी। क्यों कि भगवान जिन दिन आप दूर हो या नहीं
भी दिन आपो मरना शुरू होगा। सतयुग में मरना शुरू होया। अरे भाई विचार करो कब तक मरोगे आप लोग, और मरने के लिए बार बार जन्मना, बार बार मरना। ई बीमारियों छुटकारो पानो है तो तत्काल महापुरुषों की सत्संग करो, तत्काल महापुरुषों को संग करो। ई वास्ते जब पिए बीसरी फिरी अनंत देश, सुरत नहीं देखी शाम की भोग्या कर्म कलेश। तो वो जीव बिन करके परमात्मा भिन्न हो गयो, भगवान दूर हो गयो, उन दिन जन्मनो मरणो चालू हो गयो। ई वास्ते संतों काम हो ये कि जैसे शेर को छोटो बच्चो कुटुंब कबीले ने छोड़ करके वो घोना लड़ा के सागे घास फूस खावे है, अभी शेर की भूल हुई है। और बड़ो शेर कोई मिल जावे तो भी छोटकिया शेर ने पोटान ठगान आपरी संगली में ले जावे रे भला आदमी। जिन घोना लड़ा रे सागे घास फूस खा रियो है, आ थारी भूल है, वो थारो वंश कोनी है, परिवार कोनी है। वंश परिवार तो मैं हूँ, मारे सागे साल मैं तने दिखाऊं कि आपा शेर आ शेर घोना लड़ा के सागे घास फूस खाबाड़ा कोनी है। तो इसी ही प्रकार अपनी दुर्गति हो गई कि आप इस संसार ने अपनो मान लियो, अपनो नहीं हो, अपने रहने के लिए बेचता ही, अपने रहने के लिए, अपने कर्म करने के लिए ये भूमि थी, जकी ने अपनी मान करके बैठ गया, ये भूल हुई है। और महापुरुषों और संग करने हूँ जीव जगाया, लगाया भजन में कुकर्म छोड़ाया, कागा का हंस कर सोहंग मोती सुगाया। ऐसी गुरुदेव कृपा करी कि परमात्मा रा नाम रा मोती सुगा लिया। तो परमात्मा रा नाम रा मोती सुगिया जनो काई हुयो, हद का जीव पठाया बेहद में। हद कहते हैं जो दिखने वाली वस्तु है, इन्हीं का नाम ही हद है। और बेहद अपने स्वरूप का है, तो अपने स्वरूप में वो महापुरुष की कृपा करके मिला सके, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। हद का जीव पठाया बेहद में, जट कर्म है न कोई काया, जीवन मुगत प्राप्त ज्योति में ज्योत मिलाया। सया सतगुरु भलाई आया, निर्ख्या नैन सफल भई सजनी पस आनंद उर छाया। तो रस्तो कौन बतायो, दिन सुख राम जिया राम मिला गुरु पुराण गोविंद गुप्ताया। जिया राम मिला गुरु पूरा गोविंद गुप्ताया, दिन सुख राम गुरु जी की कृपा जन बदावो। गाया सया सदगुरु बलाया, निर्ज्ञा नैन सफल भई सजनी आनंद उर छाया। देखो सगराम दास जी महाराज एक साखी में कहे, नर्तन दिनो राम जी अरे बांधु बजले पीव। बैठो क्यों सगराम के वे देकर ऊंडी नीव ये का फूटा गेला। अरे कर ले आगवन ठोड़ अठे कुण रहन देला। लक्षोरासी जून में रुलियो परेलो जीव। संत महापुरुष हेला पाड़ पाड़न केन गया है, पण बात बाके समझ में आई है जका का कीन की लार ले जलम पुण्य ही है, लार ले जलम बड़ा भाग्य है। तो भाई संसार में ये मानव शरीर कठिन है, ई वास्ते अपने भगवान कृपा करके भेजा है। तो समय बड़ो अनमोल है, हंसा में मस्करी में ठठोरी में खाने पीने में अपने अपनो शरीर नहीं गमानो है, समय ने नहीं गमानी है। बार बार महापुरुषों रो संग करो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक घड़ी आदि की पुण्याद, तुलसी सत्संग साधु की तो मिट जावे जन्म जन्म रो अपराध। तो अपने महापुरुषों रो सत्संग करनो है, महापुरुष के जो की बात हृदय में धारण करनी है। और अपने इन संसार में यह समझनो है कि वो संसार एक फैक्ट्री है, भगवान ही का मालिक है। आपा तो मुनिम, हाँ, और मुनिम को जो कर्तव्य है वो अपने निभानो है। तो आपा मृत्यु लोग में आया तो खूब माता पिता की सेवा करो, सत्संग सुनो। अपनी द्वार पर 7 ब्राह्मण दीन गरीब फकीर कोई आ जावे तो बिने हाथ उतर देवो
और मेहनत के द्वारा धन कमा करके भी धनु माँ बाप की सेवा करो, टाबरा को पालन पोषण करो। और जिन दिन माता पिता भगवान के न चलिया जावे, टाबरा की ब्याह शादी और टाबर घर संभाले जान गो जावे, तो भी टाबर ने बैठा समझाओ कि बेटा मारो जो कर्तव्य हो बिको मैं पालन पूर्ण रूप से कर दियो, और अब तू थारो घर संभाल, मैं तो एकांत में बैठ भगवान को भजन करूं। क्यों? अंत मति सो ही गति, अंत में अपना जो विचार है, अंत में जो अपना जो संस्कार है, अंत में जो अपने हृदय के मन वासना है, बटे जा करके जीव विश्राम लेने वालों है। तो पहली तो संसार का काम करो, और संसार की पूर्ति हो जावे तो संसार ने दिमाग को बाहर निकाल करके एकांत में बैठ करके खूब गुरु मंत्र को जप करो, खूब भगवान को भजन करो। भजन करने को अंत में संसार को भूल करके परमात्मा जुड़ने को नाम ही मोक्ष है, मुक्ति है और सद्गति है। और आखिरी सांस में यदि संसार ही हृदय में रह गयो, संसार की वासना यदि मन के मोहने रह गई, चित्त में रह गई, तो बार बार जन्मना पड़ी, बार बार मरना पड़ी। इन दुआइयों छूटने के लिए बार बार महापुरुषों को सत्संग करो। सद्गुरु दयाल।